देवी की पूजा में ज्योति क्यों जगाई जाती है? सारा जगत आदिकाल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति की उपासना में लगा हुआ है। महाशक्ति ही सर्वोपरि है। ब्रह्म भी शक्ति के साथ पूजे जाते हैं। जैसे पुष्प से गंध अलग नहीं की जा सकती है, गंध ही चारों ओर फैलकर पुष्प का परिचय कराती है, उसी तरह शक्ति ही ब्रह्म का बोध कराती है। सभी जगह शक्ति का ही आदर और बोलबाला है, क्योंकि शक्तिहीन वस्तु जगत में टिक ही नहीं सकती है। देवताओं के अहंकार के नाश के लिए देवी ने धारण किया ज्योति अवतार। देवी की पूजा में ज्योति जगाने का संबंध देवी के ज्योति अवतार से है। देवी के ज्योति अवतार की कथा इस प्रकार से है। एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजयी हुए। इससे देवताओं के मन में अहंकार हो गया। सभी देवता अपने मन में कहते, ये विजय मेरे कारण हुई है। यदि मैं ना होता तो विजय नहीं हो सकती थी। माँ जगदम्बा बड़ी कृपालु हैं। वे देवताओं के अहंकार को समझ गई। उनको पता था कि यह अहंकार देवताओं को देवता नहीं रहने देगा। अहंकार के कारण ही असुर असुर कहलाते हैं। देवताओं में वही अहंकार जड़े जमा रहा है, जिसके कारण संसार को फिर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। देवताओं के अहंकार के नाश के लिए देवी एक ऐसे तेज पुंज के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। वैसा तेज पुंज आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस तेज पुंज को देखकर सभी देवता हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे से प्रश्न पूछने लगे, यह क्या है? देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाली ये माया किसके द्वारा रची गई है? भ्रमित हुए देवराज इंद्र ने वायुदेव को उस तेज पुंज के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। घमंड से भरे हुए वायुदेव ने उस तेज पुंज के पास गए। तेज पुंज ने पूछा, तुम कौन हो? वायुदेव ने कहा, मैं वायु हूँ, मातृश्वा हूँ, सबका प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत का संचालन करता हूँ। तेज पुंज ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखकर कहा, यदि तुम सब कुछ संचालन कर सकते हो तो इस तिनके को चलाओ। वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर तिनका टस से मस न हुआ। वे लज्जित होकर इंद्रदेव के पास लौट आए और कहने लगे कि यह कोई अद्भुत शक्ति है, इसके सामने तो मैं एक तिनका भी ना उड़ा सका। देवराज इंद्र ने फिर अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्निदेव, चूंकि आप ही हम लोगों के मुख्य हैं, इसलिए वहां जाकर ये मालूम कीजिए कि ये तेजपुंज कौन है। इंद्र के कहने पर अग्निदेव तेजपुंज के पास गए। तेजपुंज ने अग्निदेव से पूछा, तुम कौन हो? तुम में कौन सा पराक्रम है, मुझे बतलाओ। अग्निदेव ने कहा, मैं जात वेदा हूँ, अग्नि हूँ, सारे संसार को दग्ध करने की ताकत मुझ में है। तेजपुंज ने अग्निदेव से उनके तिनके को जलाने के लिए कहा। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वे उस तिनके को जला न सके और मुंह लटकाकर इंद्रदेव के पास लौट आए। तब सभी देवता बोले, झूठा गर्व और अभिमान करने वाले हम लोग इस तेज पुंज को जानने में समर्थ नहीं हैं। ये तो कोई अलौकिक शक्ति ही प्रतीत हो रही है। इंद्रदेव, आप हम सबके स्वामी हैं, अतः आप ही इस तेज पुंज के बारे में पता लगाइए। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र स्वयं उस तेज पुंज के पास पहुँचे। इंद्र के पहुँचते ही वह तेज पुंज गायब हो गया। यह देखकर इंद्र बहुत लज्जित हुए। तेज पुंज के उनसे बात तक न करने के कारण वे अपने आप को मन में छोटा समझने लगे। वे सोचने लगे कि अब मैं देवताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा। मान ही महापुरुषों का धन है। जब मान ही न रहा तो इस शरीर का त्याग करना ही उचित है। इंद्रदेव का सारा अहंकार नष्ट हो गया। तभी गगन मंडल में आकाशवाणी हुई कि इंद्रदेव, तुम परम शक्ति का ध्यान करो, उन्हीं की शरण में जाओ। इंद्रदेव पराशक्ति की शरण में जाकर माया बीज का जप करते हुए ध्यान करने लगे। एक दिन चैत्र मास की नवमी तिथि को माँ पारब्रह्मा महाशक्ति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वे अत्यंत सुंदरी थी। लाल रंग की साड़ी पहने उनके अंग अंग से नव यौवन फूट रहा था। करोड़ों कामदेव उनके रूप पर न्योछावर हो रहे थे। उन्होंने चमेली की माला व वेणी व लाल चंदन धारण किया हुआ था। देवी बोली, मैं ही पारब्रह्म हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही प्रणव रूपिणी हूँ। मेरी ही कृपा और शक्ति से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है। मेरी ही शक्ति से वायुदेव बहा करते हैं, अग्निदेव जलाया करते हैं। तुम लोग अहंकार छोड़कर सत्य को जानो। देवी के वचन सुनकर देवताओं को अपनी भूल ज्ञात हो गई और वे अहंकार रूपी असुर से ग्रस्त होने से बच गए।
उन्होंने क्षमा मांगकर देवी से प्रसन्न होने की प्रार्थना की और कहा, आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम कभी अहंकार न कर पाएं। तब से देवी की पूजा अष्टमी, नवरात्र व जागरण आदि में माता के ज्योति अवतार के रूप में ज्योति या अखंड ज्योति जगाई जाती है। नवरात्र में प्रतिदिन देवी की ज्योति जगाकर उसमें लौंग का जोड़ा, बताशा, नारियल की गिरी, घी, हलवा पूरी आदि का भोग लगाया जाता है। आशा करती हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।